नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित सिद्धांत में हमारी चर्चा लग्नों के अध्ययन की चल रही है कि लग्नों के आधार पर कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। उस जातक के लिए कौन से ग्रह लाभकारी होते हैं, कौन से ग्रह अड़चन देने वाले होते हैं और कौन उनसे कष्टकारी होते हैं, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। आज अध्याय 56 में 56 में तुला लगन की बात करेंगे। इस तुला लगन के जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन से ग्रह अशुभ होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। लगन में हमारी आ गई तुला राशि। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इस तरह से हमने इन राशियों को लिख दिया भावों में। जो हमारे घर हैं उन स्थानों पर हमने इनको लिख दिया। अब स्थानों के बारे में आपको ज्ञान हो चुका होगा, क्योंकि अब तो हमारी ये 7वीं लगन चल रही है और कौन कौन से भाव क्या होते हैं ये आप समझ पाए होंगे। तो लग्नेश तो हमेशा शुभ होता है, ये हम बता चुके निर्विवाद रूप से। तो लग्नेश शुभ हो गया और त्रिकोणेश भी शुभ होते हैं, तो इसलिए त्रिकोणेश भी शुभ हो गए। तो यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ, यहाँ का स्वामी शनि हुआ और यहाँ का स्वामी बुध हुआ। तो हमने तीनों ग्रहों को, शुक्र, शनि और बुध, तीनों ग्रहों को हमने शुभ ग्रह की कैटेगरी में लिख दिया। ये हमारे केंद्र त्रिकोण और लग्न की बात होगी। अब केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र में कौन कौन से ग्रह शुभ, इसमें चौथे भाव में शनि आ गया। शनि की राशि है तो शनि आ गया। तो शनि जब दो भावों का स्वामी हो जाता है कोई भी ग्रह, वो योगकारी होता है। तो तुला लगन में शनि को योगकारी माना जाएगा, श्रेष्ठ फल देने वाला कहा जाएगा। अब वो चौथे भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है, तो 5वें भाव का भी फल देगा, चौथे भाव का भी देगा। वो आपके लिए घर, मकान, खेती और वो सब जो जो उसके कारकत्व हम पढ़ा चुके हैं आपको, वो सब कुछ देगा शनि। सबसे ज़्यादा अच्छा फल शनि देगा। बात करें मंगल की, मेष लगन है, मेष राशि है यहाँ पर 7वें भाव में। 7वां भाव मार्गेश होता है और इसकी दूसरी राशि दूसरे मारक भाव में पड़ गई, तो मंगल सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी हो गया। इस जातक के लिए पीड़ा जो देगा वो मंगल देगा। अब क्या पीड़ा देगा हम इसे विश्लेषण में बताएंगे। आगे चलते हैं हम 10वें भाव पर। 10वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो हमने बताया यूनिटुल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ से सम हो गया, तो चंद्रमा को हमने सम ग्रह के कैटेगरी में लिख दिया। अब बात करते हैं तिरक भाव की। 6ठा, 8वां और 12वां भाव। 6ठे भाव के स्वामी कौन है? गुरु हैं और यहाँ के भी स्वामी गुरु हैं। तो गुरु शुभ फल देंगे, शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ, लेकिन वो इसको शत्रु मानते हैं, इसलिए ये अशुभ फल देंगे, बढ़िया फल नहीं देंगे। किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति शत्रु मानता हो, उसका भला करेगा? नहीं करेगा, इसलिए इसको शत्रु की कैटेगरी में लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर 8वें भाव की। 8वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हो गए। शुक्र कौन है? लग्नेश है, इसलिए लग्नेश निर्विवाद रूप से यहाँ पर कष्टकारी नहीं होगा, वो शुभ ही फल देगा। अष्टमेश होने का उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब बात करें 12वें भाव की। 12वें भाव का स्वामी कौन है? बुध हो गए। कन्या लगन है, वो कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की दूसरी राशि का है, भाग्य स्थान की है, जिसे हम तिरक भाव कहते हैं, वो शुभ है। तो इसलिए बुध को शुभता में लिख लिया, यहाँ का दोष नहीं लगा उनको। अब बात करते हैं त्रिसुडाई की। त्रिसुडाई में हम इसको बता चुके, गुरु को यहाँ की बता दी, यहाँ की गुरु तो अशुभ ही हो गए। अब बात करते हैं कहाँ की? 11वें भाव की। 11वें भाव में कौन है? 11वें भाव में सूर्य है। सूर्य की राशि है सिंह। तो सूर्य कैसा है? क्रूर ग्रह, हानिप्रद रहेगा, तो उसको हमने अशुभ ग्रह की कैटेगरी में यहाँ लिख दिया। और ये एक दूसरे को शत्रु भी मानते, शुक्र भी शत्रु मानता है और सूर्य भी इसको शत्रु मानता है, तो इसलिए ये अशुभ फल देने वाला होगा। इस प्रकार से आपने देखा इस कुंडली में इस जातक के लिए, इस व्यक्ति के लिए, तुला लगन वाली जो जातक आया है आपके पास, उसके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हो गए? उसके लिए शुक्र शुभ हो गया, शनि शुभ हो गया, बुध शुभ हो गया।
अब शुक्र लगन का मालिक है तो वो स्वस्थ रहेगा। वो कैटेगरी, वो कंडीशन देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, वो देखेंगे हम कहाँ बैठा हुआ है, नीच का बैठा, उच्च का बैठा, मित्र के घर में बैठा, शत्रु के घर। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके, शत्रु मित्र और ऊंच नीच की बातें। ये इनको हम लगाएंगे आगे, जब हम विश्लेषण करेंगे वो सारी चीज़ों को मनन कीजिए, उसको एक साथ सब चीज़ें दिमाग में आ जाएं। ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूँ ज्योतिषी, आप ऐसे ही बनेंगे, मुझे आशा है इस बात की। तो ये स्वस्थ रहेगा क्योंकि लगने से। दूसरा कौन है? शनि है। शनि योगकारी है, तो यहाँ का मालिक है, यहाँ का भी मालिक है वो, तो इनका भी फल देगा दोनों भाव का। वो कहाँ बैठा है उसका भी फल देगा, वो कहाँ देख रहा है उसका भी फल देगा, तो बहुत विशेष फल देगा शनि। क्यों? ये शुभ ग्रह। अब इसमें कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ नहीं बात चल रही, जो हमने नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ बताए थे वो हम अब लगन के आधार पर आपको बता रहे हैं। जबकि शनि यहाँ क्रूर ग्रह नैसर्गिक रूप से, लेकिन इस कुंडली के लिए योग कार्य सबसे ज्यादा फल कौन देगा? शनि देगा। ये बात समझने की है। इधर बुध शुभ है, भाग्य का मालिक है, भाग्य को बढ़ाएगा, कहाँ बैठा है उस भाव को भी बढ़ाएगा। ये बात समझिए। अब सूर्य और गुरु इसके लिए नेक्स्ट है। जब शुरू गुरु की और सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो इसके लिए अशुभ फल देंगे, यहाँ का अशुभ फल देंगे। ये लाभ स्थान है, लाभ नहीं होने देंगे। कहाँ बैठा हुआ है सूर्य, वहाँ नुकसान देंगे। यहाँ की बात करें हम तो ये रोग देंगे, परेशानियाँ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसी से करेंगे। मंगल इनके लिए अनिष्टकारी रहेगा क्योंकि मारक है, तो मारक के बारे में बात जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो इनके जातक के लिए बहुत कष्टकारी होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, ये परेशान कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम मानते हैं कि ये ग्रह अपना प्रभाव देंगे। तो हम ये कह सकते हैं शुक्र का, शनि का और बुध का रत्न इस जातक के लिए पहनाया जा सकता है। यदि हम इनके रंग की बात करें, कलर की बात करें, तो इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? शनि का काला या नीला रंग माना गया है। इसका नीलांबर संभाभाजम, नीला रंग माना गया है। तो नीला रंग। और बुध का कैसा कलर बताया हमने? हरा कलर बताया, तूती कलर बताया जिसमें। तो हरा रंग इनके लिए, सफ़ेद कलर इनके लिए, काला रंग और नीला रंग इनके लिए बहुत शुभ रहेगा यदि एक बार को रतन भी ना पहनाए। देखिए अब नई बात और जोड़ दी मैंने आज कलरों की, जो हम बता चुके हैं आपको। इनसे ही उपाय करेंगे, इनसे ही होगा। और आगे थोड़ा थोड़ा और बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे और यही उपाय होंगे। कोई गुणा भाग नहीं ऐसा, कहीं कोई भ्रांति नहीं, कोई जादू टोना नहीं। इनसे ही आपको रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं, अच्छे फल मिलते हैं आपको। इनके ये अशुभ ग्रह हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे? क्षमा प्रार्थना करेंगे इनके लिए, आराधना करेंगे इनके, या जो भी दान और जो आएगा जिस तरह से कंडीशन में हम आगे बताएंगे। मंगल के लिए भी इसी तरह से बताएंगे कि इनका भी हमें उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए इस जातक के लिए मार्केस हो जाएंगे, तो इसीलिए इनका भी उपाय करना पड़ेगा। ये आप समझ के चलिए। अब धीरे धीरे थोड़े उपायों की भी बात चला रहे हैं, हम बता देते हैं बीच बीच में आपको, लेकिन निर्विवाद रूप से जब हम विश्लेषण करेंगे तो वहाँ आपको उपाय देंगे और बताएंगे आपके लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा यहीं से आप बढ़ते चलोगे तो समझते चलोगे और उसका लाभ भी आगे चल करके उठाओगे और आसानी से वहाँ समझ पाओगे। मैं समझता हूँ दोस्तों आप इस चर्चा को समझ पाए होंगे और आपको ये हमारा जो ज्योतिष फलित ज्योतिष में जो हम चल रहे हैं वो अच्छा लग रहा होगा आपको, इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी चर्चा जो है आपको अच्छी लग रही है और इसका आप लाभ उठा पा रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।